इन दोनों नेताओं में क्या क्या बहस हुई। बहस में बात से विवाद बढ़ गया, विवाद से तू में बढ़ गया, तू में से आरोप पर बात पहुंच गई, और आरोप प्रत्यारोप के बाद तू तड़ाक से बात लेन देन पे आ गई और कच्चे चिट्ठा खोलने पे आ गई। तू मेरे कच्चे चिट्ठा खोलेगा, मैं तेरे कच्चे चिट्ठा खोलूंगा। नमस्कार। राजस्थान में एसआई परीक्षा भर्ती थी, प्रक्रिया रद्द कर दी है। जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उन्होंने भी अपील करने की बात की है। साथ ही साथ आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने केक काटा धरना स्थल पर, वहाँ पर पटाखे फोड़े। इन सब के बीच एक जो अनहोनी हुई है, अनहोनी कहूँगा मैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, कभी हनुमान बेनीवाल के संघर्ष के समय साथ थे, उन दोनों की भी जमकर बहस हुई है। हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले दिखा देते हैं आपको भर्ती जो रद्द हुई है, उसमें 4 मुख्य पिलर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जो पुलिस अफसर जिन्होंने जांच की थी, और वो एडवोकेट वकील जिन्होंने पैरवी की थी। ये 4 की भूमिका है, वो सब हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम। ये दिखाए थे कितना पैसा खर्च हुआ है इस ट्रेनिंग के ऊपर, कितने अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था, कितने अभ्यर्थी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से नौकरी छोड़ करके आए थे, और कितने अभ्यर्थियों ने पेपर पास करने के बाद ज्वाइनिंग भी नहीं की थी। सारा डाटा भी हम आपके साथ लेके आए हैं। उससे पहले हम बात करते हैं 2 धुरंधरों के बीच में घमासान। देखिए आप, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो बीजेपी में कृषि मंत्री हैं, काफ़ी दिनों से देखिए चर्चा में रहते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, और उन्होंने कुछ खाद जो बनाते हैं नकली फैक्ट्री पर छापे भी डाले थे। और ये हनुमान बेनीवाल जो काफ़ी लंबे अरसे तक करीब 70 दिन लगातार धरने पर बैठे, उसी पे 127 दिन धरना चला। फिर पार्लियामेंट शुरू हो गई, मानसून सत्र, तो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में भी कई मंत्रियों ने चर्चा की कि वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो दोनों श्रेय लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैंने रद्द कराई है, ये चाहते हैं कि मैंने रद्द कराई है। अगर सरकार रद्द करती है मान चलती इनका जोर है, किंतु उस वकील ने जो पैरवी की, उस पुलिस वाले ने इंक्वायरी की, पुलिस ऑफिसर ने इंक्वायरी की और सही साक्ष्य सामने रखे, और कोर्ट ने परीक्षा रद्द की। तो श्रेय तो देखो उस सिस्टम को जाता है ना। सरकार रद्द करती, किसान आंदोलन में किसान जम के बैठे रहे, सरकार को बिल वापस लेने पड़े, किसानों की जीत थी, श्रेय किसानों को जाता है। सरकार ने वापस लिए, कोर्ट केस वहाँ भी हुआ था, किंतु जो तक कोई निर्णय आया उससे पहले सरकार ने बिल वापस ले लिए थे। किंतु यहाँ कोर्ट ने डिसीजन दिया है। इसके पीछे फिर बता दूँ आपको, वो लॉयर, वो वकील की टीम जिन्होंने केस लड़ा, और वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इसको पूरे को इन्वेस्टिगेट किया, श्रेय तो उनको जाना चाहिए। किंतु जो राजनेता हैं, राजनेताओं से लेने की होड़ होती है। इन दोनों नेताओं में क्या क्या बहस हुई। बहस में बात से विवाद बढ़ गया, विवाद से तू में बढ़ गया, तू में से आरोप पर बात पहुंच गई, और आरोप प्रत्यारोप के बाद तू तड़ाक से बात लेन देन पे आ गई और कच्चे चिट्ठा खोलने पे आ गई। तू मेरे कच्चे चिट्ठा खोलेगा, मैं तेरे कच्चे चिट्ठा खोलूंगा। ये बात यहाँ पर थोड़ी सी हजम नहीं हुई, क्योंकि इतनी बातें बीच में नहीं बढ़नी चाहिए। कल आमना सामना हो तो आंखें न मिला पाएँ। राजनीति में ऐसा कम होता है, किंतु दोनों ही बड़ बोले और संघर्ष से निकले हुए नेता हैं, इसलिए, और कभी दोस्त भी रहे थे, किंतु बात कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। देखिए यहाँ बात है, तुम लुटेरे हो, चोर हो, डर कर टेबल के नीचे घुस गए थे, आरोप लगाया डॉक्टर मीणा जी ने हनुमान बेनीवाल के ऊपर। हनुमान बेनीवाल कहते हैं लुटेरे हो, बिकाऊ हो आप। देखिए, वो किरोड़ीलाल जी मीणा अभी वो खड़े हुए हैं। किरोड़ीलाल जी मीणा का एक इतिहास है कि वो एक बार आंदोलन को हाथ में लेते हैं, लेकिन जो ही आंदोलन मतलब जो ही गति पकड़ता है, वो आंदोलन जिनके खिलाफ करते हैं उन लोगों से हाथ मिला के पैसे ले लेते हैं। छापों में क्यों मारे पूरा प्रदेश जानता है। जो उर्वरक होते हैं, रसायन खाद होते हैं खेती में डालने वाले, वो नकली पकड़े थे, छापे डाले थे। उसके पीछे कहानी बता रहे हैं। बस कहानी ये भी है कि दौसा में इनके भाई की जो विधानसभा में हार हुई थी, उसके पीछे भी ये कारण छापे डाले गए थे, ऐसा भी लोगों ने बताया। खैर बात नहीं, क्योंकि बात कितनी बिगड़ गई इसमें बात करते। देखिए आप, यहाँ तो ठीक था, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, किंतु यहाँ किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं, जहाँ तक हनुमान बेनीवाल कहते हैं पर्दा डाल रहे हैं। हमने संघर्ष किया, धरने पर बैठे, 70 दिन खुद बैठा, और मैंने कहा था या तो सरकार रहेगी या ये आंदोलन रहेगा, यानी कि हमारी जीत होगी, हारना सीखा ही नहीं मैंने। उन्हीं पे बात करते करते बात इतनी बड़ी कि उन्होंने पर्दा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा पर्दा डॉक्टर साहब आप नहीं डाल रहे, डॉक्टर साहब बोला उन्होंने हमेशा, सरकार डाल रही है। कुछ बात बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक बिगड़ी वो आप देखेंगे। ये कहते हैं कांग्रेस राज में कोई सड़क पर नहीं आया, हम सड़क पर आए। हनुमान बेनीवाल कहते हैं डॉक्टर साहब खुद की ही खबर पढ़ते, दूसरे की नहीं, हम तो पूरे 5 साल सड़क पर थे। पर्दा भजनलाल शर्मा सरकार डाल रही है, आप थोड़ा डाल रहे हैं। यहाँ तो ठीक था, इसके बाद ये माहौल बिगड़ा। देखिए आप, तो किरोड़ीलाल जी कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं राजस्थान में अगला परिवर्तन यही करेंगे, और ये तो कोई ही नहीं है। मतलब उन्होंने उसके ऊपर तंज कसा बड़ा वाला। फिर बेनीवाल कहते हैं कोई नहीं डॉक्टर साहब, परिवर्तन हम ही करेंगे, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है। बस फिर क्या था,
भाई आदमी कोई उम्र की बात करता है तो झटका तो लगता ही है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं मेरी उम्र तो कितनी हो गई है लेकिन मेरे बराबर संघर्ष करना सीखो। आपकी आरएलपी की पार्टी की महिला, देखिए आप, ये सबसे बड़ा शुरुआत यहाँ से हुई, महिला नेता। ये महिला नेता का नाम लिया ना, ये महिला नेता कौन है? वो कहते हैं आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी की महिला नेता हैं। और बेनीवाल कहते हैं आपके टच में थी वो महिला, मेरी कार्यकर्ता नहीं थी, मेरी पार्टी की नेता नहीं थी। पेपर लीक में शामिल थी आरएलपी की महिला नेता। बेनीवाल कहते हैं आपको मेरे से ज़्यादा कौन जानता है डॉक्टर साहब, आप मेरे को छोड़कर चले गए थे, आपको पूरा देश जानता है। संघर्ष के दिनों की बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं मैं गांजा पीता हूँ, क्या छिपाता थोड़ी हूँ? ये थोड़ी सी ज़्यादा निकल गई शायद। फिर बेनीवाल कहते हैं आपको पूरा देश जानता है, आप भर्ती रद्द करवा देते, फिर क्यों नहीं करवाई? धरने पे क्यों नहीं बैठे? एक दिन धरने पे आए थे, बता दूँ, जहाँ हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा था वहाँ डॉक्टर साहब एक दिन धरने पे आए थे। तब आए थे, हनुमान बेनीवाल वहाँ नहीं थे। उन्होंने कहा यार आना ही था, उनसे बातचीत हो गई थी तो मेरे साथ आते अच्छा लगता, क्योंकि वो सरकार में हैं इसलिए वो उनके साथ नहीं आए। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं पेपर लीक में तुम्हारी पार्टी की महिला नेता शामिल थी, दोबारा उन्होंने नाम लिया, फिर महिला नेता तुम्हारी पार्टी की। देखिए यहाँ पर बात बनी फिर दोबारा बिगड़ गई। फिर बेनीवाल कहते हैं वो आपके टच में थी, वो महिला नेता आपके टच में थी, और टच का मतलब तो आप समझते होगा अच्छी तरह से। फिर बेनीवाल कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं पेपर लीक में आरएलपी की महिला नेता थी, ज़्यादा मत बोलो वरना तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। सीधी धमकी, महिला नेता और उस पेपर लीक के मामले में कनेक्शन हनुमान बेनीवाल तक पहुंच सकता है। बड़ी धमकी, बड़ा तंज नहीं और धमकी, यहाँ तंज था यहाँ धमकी पे आ गई बात। फिर बेनीवाल कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, छोड़ो आप काहे के राजस्थान के नेता हो आप। और उन्होंने भी उतार दी पूरी, कहते हैं ना गांव में पहले चढ़ा रहे थे, पूरी उतार दी। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि राजस्थान के नेता तुम हो क्या? वहाँ तूफान खड़ा कर दिया, यहाँ तूफान खड़ा कर दिया, क्या कर दिया? फालतू की बकवासबाजी कर रहे हो। यानी कि जो हनुमान बेनीवाल, तूफान का मतलब समझते हो? लाखों की भीड़, काफिला लाखों का, गाड़ियों का लंबा काफिला। हमने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, बड़ी बड़ी काफिले चलते हैं गाड़ियों के, उसे तूफान कहा उन्होंने। तो तूफान तो खड़ा कर देते हो, किंतु काम क्या हुआ, उपलब्धि क्या है? फिर बेनीवाल कहते हैं कुछ नहीं, अब गया जमाना आपका। बकवास जो कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपका जमाना ही गया, तो हमारा ज़माना आ गया। कल वीडियो में कहा भी था हमने, आज तुम्हारा टाइम है, कल हमारा टाइम आएगा। समुंदर हूँ, किनारा भी आएगा, समुंदर में उतरा हूँ, किनारा भी आएगा। आज तुम्हारा ज़माना है, कल हमारा भी आएगा। तो वही मिलती जुलती बातें हैं। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं तू दोसा में आया था, पुलिस ने लाठी चलाई, तुम कहाँ? वहाँ मैनेजर के सामने टेबल के नीचे घुस गए थे। बड़ा आरोप, मतलब दुखती रग पर हाथ रख दिया डॉक्टर साहब ने। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष दिनों में दुखती रख दी, उस पर हाथ रख दिया। फिर बेनीवाल चुप नहीं बैठते, आप घुस गए थे, मैंने आपको देखा था भागते हुए। मैं नहीं घुसा था, आप घुसे थे और भागते हुए देखा था मैंने। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं बकवास कर रहे हो, क्या देखा? फिर बेनीवाल कहते हैं आप मुझे छोड़कर भागे थे वसुंधरा जी के पास, मैं आपको छोड़कर नहीं भागा। ये तो है भाई, साथ चल रहे, साथ चलना चाहिए, तो भागे क्यों? क्यों किसी की शरण में गए? यहाँ पॉइंट हनुमान बेनीवाल का थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं खड़ा करने वाला, आगे बढ़ाने वाला मैं, तुम तो जाटों के लड़कों पर लाठी चली तब अस्पताल पूछने तक नहीं गए। यानी जाटों का नेता भी मैं ही हूँ, डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं। आप जाटों के लड़कों पर जो लाठीचार्ज हुआ, अस्पताल देखने नहीं गए, आपने क्या किया उनके लिए? क्यों उनके हाल पर छोड़ दिया? क्या सहयोग किया उनका? क्यों नहीं उनको देखने, क्यों नहीं उनका इलाज कराया, क्यों नहीं मुकदमे लड़े? ये उनका आरोप डॉक्टर साहब का हनुमान बेनीवाल पर। फिर बेनीवाल कहते हैं आप चोरों की मदद करते हो, आप सारे चोरों की मदद करते हो। यानी एक चीज़ तो है यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा को आरोप ऐसे नहीं लगाने चाहिए थे, भाषा की मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए थी। और तंज कसना तो ठीक है, अमर्यादित शब्द, लड़की का कनेक्शन और ये पता नहीं पैसे तक की बात पहुँच गई थी, इसमें बताना ठीक नहीं है। इतने पैसे वोट डालने के लिए, ये पैसे वो पैसे, काफ़ी बात लंबी पहुँच गई थी। किंतु जो निष्कर्ष निकल के आया है, हनुमान बेनीवाल जिस धरने पर बैठे या जिस मुद्दे को हाथ में लेते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं, चाहे समय कितना भी लगे। किंतु डॉक्टर साहब की ये कहानी है कि बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या तो समझौता कर लेते हैं या मतलब हिम्मत हार जाते हैं, ऐसा है। कोई भी इन्होंने संघर्ष अंतिम मोड़ तक नहीं पहुंचाया, लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया। ये थोड़ा सा यहाँ पे इनके साथ में माइनस पॉइंट है, ये हनुमान बेनीवाल के साथ में प्लस पॉइंट है। बाकी दोनों संघर्ष के साथ रहे, माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों में इतना ही है बस।
तो ये उन दोनों की कहानी थी, आपसी वाद विवाद की कहानी थी और तू मैं से लेन देन तक और लड़की कनेक्शन तक पहुंच गई थी। अब बात करते हैं वास्तविकता की। देखिए इसमें 746 चयनित जो व्यक्ति थे, जो छात्र थे, उनमें से 51 करोड़ रुपए दिए गए। पहले बता दूं मैं आपको, टोटल ये 895 मतलब 895 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी और इसमें 824 ने ज्वाइन किया था। 824 जो SI परीक्षा में जो पास हुए थे और रद्द हो गई, घर ज्वाइन किया था। 54 की गिरफ्तारी, 54 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब दूसरी जो पक्ष है, ये देखिए आप यहाँ पे, खुशी RLP का 122 दिन धरना समाप्त, केक काटा, आतिशबाजी की। ये बताया था हमने। हनुमान बेनीवाल नागौर से धरना स्थल जयपुर पहुंचे और दोनों जगह उनके घर पे, नागौर में आवास पे खूब पटाखे चले, नाच गाना हुआ, देखा होगा डांस अपना अच्छा खासा। अपनी विजयश्री का जो SI परीक्षा रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे थे, 70 दिन खुद बैठे और बाकी लोग बैठे रहे। दिल्ली आना पड़ा उनको, लेकिन जब रद्द हुआ तो नागौर थे। नागौर में जो समाचार सुना तो खूब नाचे गाने, खूब बजा ढोल मजीरा, जो क्या उनके डीजे चलता है, जो डीजे खूब चला। फिर वो जयपुर आए, जयपुर में धरना स्थल पहुँचे, वहाँ केक काटा, केक काटने के बाद सेलिब्रेट किया और वहाँ भी खूब नाच गाना हुआ। तो ये उनका आतिशबाजी हुई। हनुमान बेनीवाल की उपलब्धि मान करके पूरा जश्न मनाया उन्होंने। और उनको कुछ लोगों को पचा नहीं, तो रजिस्ट्री हुआ तो पंगा हुआ, वो अलग बात है। तो ये शहीद स्मारक पर 127 देखिए 127 दिन तक ये चला और इसे 70 दिन हनुमान बेनीवाल साथ रहे। हनुमान बेनीवाल फिर वो पार्लियामेंट चले गए थे। ये धरने की कहानी है 70 दिनों तक। और ये मांग रखी, पेपर लीक हुआ है और ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पुनर्गठन होना चाहिए। ये भी साथ में मांग थी। दो मांगों को लेकर के वो धरने पर बैठे थे। कोर्ट के दो निर्णय अच्छे लगे मुझे। एक तो ये जो अभ्यर्थी हैं दोबारा जो अगली वैकेंसी निकलेगी इस साल के जो कमिंग ईयर की निकलेगी, उसमें अपीयरेंस कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उस परीक्षा में भागीदार बन सकते हैं। और भागीदार नहीं बनना है, जहाँ से आए थे, जहाँ नौकरी कर रहे थे, उसे भी दोबारा पुनः जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। किंतु फिर भी नौकरी छोड़ के आए थे दोबारा उस नौकरी पर जा सकते हैं, ये कोर्ट का कहना है। तो ये इनको बेनिफिट है। अभी मेहनत के बाद SI बने थे। 47 केंद्रीय सरकार के विभागों से आए थे, तो 47 वहाँ जा सकते हैं। ये कोर्ट ने दिया है फैसला। 250 कैंडिडेट ने राज्य सरकार के प्रोबेशनर पूर्ण नहीं किए थे। 250 कैंडिडेट ऐसे थे तो राज्य सरकार का प्रोबेशनर पीरियड होता है वो पूरा नहीं किया था। ये कोर्ट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया है। बाकी उन्होंने कहा है जो नौकरी छोड़ के आए वहाँ जा सकते हैं। ये अच्छा निर्णय था कि इनकी दोस्ती ऐसी कैसे बिगड़ी, इसमें आधा है। इसके बाद भी बातचीत है जो हम बताना उचित नहीं समझते, जो लेन देन तक की बात पहुँच गई थी। बहुत लंबी बातचीत है और दोबारा वीडियो में बताएंगे अगर ऐसा आगे बात बढ़ती है तो। और तीसरा आता है, लंबे आंदोलन से हनुमान बेनीवाल के युवा वोट बैंक मिला, मजबूत पकड़ मिली है। इस तरह के आंदोलन करने से युवाओं में हनुमान बेनीवाल का पकड़ मजबूत हुई है, इसमें दोहराई नहीं है। युवा क्या, बुजुर्ग क्या, महिला क्या, आप देखना होगा 2 बड़ी रैली की उन्होंने, एक जयपुर में एक नागौर में, जब उनका कनेक्शन कट गया था तो बिजली का, बड़ी रैली की। उनमें जो युवाओं की भागीदारी थी, युवा तो पहले साथ थे, जो बुजुर्गों की और वयस्कों की जो भागीदारी थी, साथ महिलाओं की जो भागीदारी थी, वो दिखने लायक थी। उनको जोश हाई है। आज की डेट में हनुमान बेनीवाल का जोश पूरी तरह हाई है। उन्हें लगता है करीब करीब मध्य राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में उसका वोट बैंक का ग्राफ बढ़ा है। वो बात करते हैं 36 जाति की, सभी जातियों का समर्थन करते हैं, वो सभी समाज का, सभी बिरादरी का सम्मान करते हैं और हर समय खड़े रहते हैं, उनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा उनका कहना है। किंतु ये चीज़ें वोट में बदलने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना सोशल मीडिया में 27 लाख फॉलोअर्स थे और वोट 27 भी नहीं पड़े, कभी ऐसा भी हो जाता है। इस जनसमूह चल रहा है, एक विधानसभा का लोकसभा का है नहीं, बिखरे हुए लोग हैं, 5 लाख 6 लाख 4 लाख जो भी आते हैं, किंतु जिस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे वहाँ कितने वोट हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये संगठन का काम होता है। RLP का संगठन भी कमजोर है। हनुमान बेनीवाल से कहा भी था एक पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रयास करूँगा और प्रांत से लेकर के बूथ लेवल तक संगठन मजबूत करूँगा। तो अलग अलग लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। ये वो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने मतलब इसकी जांच की है, न्यायालय से न्याय दिलवाने में जो असली जांच होती है इन्होंने की है। और वो एडवोकेट साहब का भी फोटो दिखा दूंगा मैं, अपने इसमें लगाएंगे हम नीचे, उन्होंने जिसमें पूरा सहयोग किया है और उसको न्याय दिलवाने के लिए, इनके लिए दूसरों के लिए अन्याय हुआ है और जो रद्द कराने की बात की उनके लिए न्याय, और जिनका रद्द हुआ है उनके लिए अन्याय। तो कह रहे हैं हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। तो उन दोनों के लिए 4 नाम फिर बता रहा हूँ मैं। राजनेताओं की बात करें, हनुमान बेनीवाल वास्तव में धरने पर बैठे,
और उन्होंने 70 दिन खुद बैठे, उनकी सहयोगी थी, पार्टी के लोग थे और जो छात्र थे 127 दिन तक बैठे। साथ ही साथ किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने इसको पहले जब विपक्ष में थे, मानी कि कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी और ये विपक्ष में थे बीजेपी में, तब से इसको मुद्दे को उठा रहे थे। तो कहते हैं मुद्दा मैंने उठाया था, तो ये मुद्दा कहते हैं मेरा था। लेकिन इसके साथ साथ में पहले बताया था मैंने, वो एडवोकेट और वो पुलिस अफसर और जो छात्र प्रभावित थे उनकी मेहनत रंग लाई है, तभी उनको न्याय मिला है, ऐसे ही परीक्षा रद्द हुई है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इन चारों में से डॉक्टर साहब, हनुमान बेनीवाल, वो वकील साहब और वो पुलिस अफसर, चारों में से, और पांचवा ये छात्र जो प्रभावित थी, इन पांचों में से मुख्य भूमिका आप क्रमवाइज लिख सकें हमें कमेंट में तो अच्छा लगेगा। मेन परिश्रम, मेहनत, संघर्ष किसका बड़ा है, क्रम में लिखिएगा। फिर बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, वो पुलिस ऑफिसर, वो वकील, लॉयर और वो छात्र जो प्रभावित थे, इन पाँचों क्रमबद्ध कमेंट में लिखें कि किसकी मेहनत सबसे ज़्यादा थी। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ये भी बताएं और बने रहें द पिलर के साथ।